हमारा नया पाठ 7 गिलहरी और कौवा। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उसके ऊपर लिखा है आलस छोड़ेंगे कर बच्चों तनिक न पछताओगे, करो परिश्रम इसके बल पर सफलताएं पाओगे। तो ये जो लाइन है वो हमें कहती है कि हमें आलस नहीं करनी चाहिए और हमें परिश्रम करना चाहिए, यानी कि मेहनत करनी चाहिए। तो अब हम हमारा पाठ जो है वो शुरू करते हैं। ये कहानी है गिलहरी और कौवे की, जो वो दोनों दोस्त है बहुत ही अच्छे। एक घना सा जंगल था। उस जंगल में एक नीम का पेड़ था। नीम के एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। देखिए पेज नंबर 64, ये है हमारा पाठ। मैं इसको पढ़ूंगी। नीम के एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। नीम का एक पेड़ था और उस पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। वो दोनों दोस्त थे, लेकिन गिलहरी जहाँ बहुत परिश्रमी थी वहीं कौवा बेहद आलसी था। तो गिलहरी जो थी ना वो परिश्रमी थी, परिश्रमी यानी कि मेहनती, और जो कौवा था वो बहुत ही आलसी था, आलसी यानी कि कामचोर। गिलहरी को काम करना पसंद था और कौवे को काम करना पसंद नहीं था। गिलहरी अपना सभी काम समय पर करती थी, लेकिन कौवा कभी कोई काम समय पर नहीं करता था। एक बार दोनों ने साथ साथ खेती करने का निर्णय लिया। जो गिलहरी थी वो अपना जो काम करती थी ना वो समय पर करती थी, पर जो कौवा था वो अपना काम करता ही नहीं था। और एक दिन दोनों ने सोचा कि हम साथ साथ में खेती करेंगे। निर्णय लिया, निर्णय यानी कि फैसला लिया। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई चलो खेत जोत कर आना है। इस पर कौवे ने गिलहरी से कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो गिलहरी खेत में जा रही थी और उसने कौवे से कहा कि चलो हम भी खेत में जाते हैं और थोड़ा काम करते हैं। तो कौवे ने ऐसा कहा कि तू चल मैं आता हूँ, जो चिकनी चुपड़ी रोटी खाता हूँ, कि मैं रोटी खा लेता हूँ और डाल पर बैठा हूँ, फिर मैं शांति से आऊँगा। कौवे की बात सुनकर गिलहरी खेत में गई और खेत जोत कर आ गई, लेकिन आलसी कौवा डाली पर ही बैठा रहा। गिलहरी तो खेत पर चली गई और उसे लगा कि कौवा पीछे पीछे आ ही रहा है, तो गिलहरी ने अपना काम शुरू कर दिया खेत में। फिर भी कौवा आया ही नहीं और गिलहरी वापस घर भी आ गई। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से खेत में चलकर बीज बोने के लिए कहा, लेकिन कौवे ने उत्तर दिया, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। दूसरे दिन फिर से गिलहरी ने कहा कि कौवे भैया चलो हम आज खेत में बीज बोते हैं। तो फिर से कौवे ने वही कहा कि तू जा मैं आता हूँ। इस बार भी गिलहरी खेत में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। इस बार भी गिलहरी कौवा का इंतजार कर रही थी, किंतु कौवा नहीं आया। कुछ दिनों बाद बीज में से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए और कुछ हफ्ते बाद वे बड़े भी हो गए। अब अनेक बीज में उगी घास की निराई करनी थी। निराई यानी कि जो फसल के जो बीज घास उगती है ना वो जो काटते हैं ना वो। तो अभी गिलहरी ने जो खेत में बीज बो दिए थे, कौवे ने नहीं बोए थे, और फिर अब बीज बड़े भी हो गए और वहाँ पर फसल भी उगने लगी, और जो फसल की जो घास थी वो अभी काटनी थी। गिलहरी ने कौवे से फिर कहा, कौवे भाई फसल की निराई करनी है, आओ खेत पर चले। गिलहरी ने फिर से कौवे को कहा कि चलो हम खेत पर चलते हैं, लेकिन इस बार भी कौवे ने अपनी पुरानी बात ही दोहराई। बेचारी गिलहरी ने फसल भी निराई भी कर दी। धीरे धीरे फसल भी सिंचाई की बारी आई और कौवे ने इस कार्य में भी गिलहरी का साथ नहीं दिया। तो गिलहरी जब फसल की निराई करने गई, फसल काटने, तभी गिलहरी ने कौवे से कहा था कि चलो हम चलते हैं खेत पर। तब भी कौवे ने मना कर दिया कि नहीं तुम जाओ मैं फिर आता हूँ। फिर फसल की निराई भी हो गई, फिर भी कौवा नहीं आया, वो बहुत ही आलसी था।
वह मजे से पेड़ की डाली पर बैठा रहा। कुछ महीनों बाद फसल पक गई। गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई फसल पक गई है, चलो फसल काट लेते हैं। लेकिन कौवा तो पक्का आलसी था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अभी कुछ महीने बाद जो फसल थी वो काटनी थी, तो फसल पक गई थी। फिर गिलहरी ने कौवे से कहा कि चलो अब हम फसल ले आते हैं, काट लेते हैं। तो फिर भी कौवे ने ऐसे ही कहा कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। और फिर कौवा तो आलसी है, तो वो गया ही नहीं। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल काट लाई। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई खेत में जाकर अपनी फसल काट लो, देखो बादल गिरने वाले हैं, तुम्हें हिस्से की सारी फसल कहीं खराब ना हो जाए। फिर गिलहरी तो अपनी फसल काटकर भी घर ले आई, फिर भी कौवा नहीं गया था। और गिलहरी ने कौवे से कहा कि कौवे भाई, आसमान में बहुत सारे बादल हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, आप जाओ और अपनी फसल काटकर ले आओ। गिलहरी की बात सुनी तो कौवे ने गिलहरी की बात सुनी और कहा, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले हरी डाल पर चुपड़ी रोटी खाऊंगा। फिर से वही कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन पहले रोटी खाऊंगा। रोटी खाकर वह फिर कहने लगा, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले ठंडा पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। पहले उसने रोटी खाई और फिर कहता है कि अब मैं प्यास बुझाकर पानी पीकर जाऊंगा। फसल खेत में खड़ी रही और इधर कौवा बार बार यही दोहराता रहा। एक दिन सुबह बादल गिरे और घनघोर वर्षा हुई। फिर फसल तो वहीं की वहीं थी और थोड़े दिन बाद सुबह बहुत बारिश हुई, घनघोर वर्षा यानी कि बहुत तेज बारिश हुई। फसल खेत में खड़ी रही और वर्षा हुई। कौवे की सारी फसल बर्बाद हो गई। बर्बाद यानी नष्ट हो गई। यह देखकर कौवा बहुत पछताया। उसने गिलहरी से क्षमा मांगते हुए यह प्रण किया कि अब वह कभी आलस्य नहीं करेगा। और फिर कौवे की सारी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई और फिर वो पछताया और उसने गिलहरी से माफ़ी मांगी और कहा कि अभी मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। उसने तू चल मैं आता हूँ का गाना भी सदा के लिए छोड़ दिया। वो बार बार बोलता था ना कि तू चल मैं आता हूँ, वो गाना भी उसने छोड़ दिया। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पाठ है वो खत्म होता है। तो इस पाठ में से हमें क्या सीखने को मिला? तो हमने इस कहानी से सीखा कि हमें किसी भी काम में आलस नहीं करनी चाहिए। अगर हम आलस करेंगे तो वो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें कौवे की तरह अपना काम बिगाड़ना नहीं है, बल्कि गिलहरी की तरह